अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज दोस्तों हम प्लास्टिक बिजनेस के बारे में जानेंगे कि हमें कहां से माल लाना है और इंडिया का इसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग मार्केट कहां पर है, जहां पर हमें बहुत ही सस्ते में जो है ना प्लास्टिक का माल मिलेगा और हमें इस बिजनेस को किस तरीके से करना है और इसमें हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और हमें इसमें कितना प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं प्लास्टिक बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इतना है कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि दोस्तों मैं अभी जो प्लास्टिक बिजनेस बता रहा हूं, यह बिजनेस 12 महीने बहुत ही ज्यादा चलता है और बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग वाला फास्ट सेलिंग वाला बिजनेस है, क्योंकि प्लास्टिक के जो आइटम आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, तो ये घरगुती कितना ज्यादा माल चलता है, कितना ज्यादा इसका ट्रेंड है, क्रेज है और हर घर में यूज होने वाले आइटम होते हैं प्लास्टिक के। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक बड़ा होलसेल बिजनेस शुरू करें तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे से पैसे से आपका बड़ा बिजनेस शुरू नहीं हो सकता। कम से कम इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए होलसेल बिजनेस के अंदर तो आपको स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए तक करना पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इससे अच्छा बड़ा पैसा कमाए तो आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है दोस्तों। 10 लाख रुपए भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टार्टिंग में तो इंशाल्लाह इसका आपका होलसेल बिजनेस आसानी के साथ शुरू हो जाएगा। और दोस्तों होलसेल बिजनेस के अंदर प्रॉफिट की अगर बात की जाए, अगर आप डायरेक्ट से माल लाते हैं तो आसानी के साथ आपको सब खर्चा जाके ट्रांसपोर्ट भाड़ा जाके 20% आपको होलसेल में बच जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक के ऐसे आइटम होते हैं जिसके अंदर जो है ना कितना प्रॉफिट रखा जाए उतना किसी को मालूम ही नहीं पड़ता। कम से कम आप 20% भी होलसेल में लेते हैं दोस्तों तो आसानी के साथ आपका बहुत ही अच्छा मुनाफा होगा, क्योंकि होलसेल बिजनेस के हिसाब से 20% जो प्रॉफिट है दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है, क्योंकि आजकल ऐसे भी जो होलसेल बिजनेस है दोस्तों जिसके अंदर 5% 7% या कम से कम 10% तक जो है ना प्रॉफिट होता है, लेकिन इसके होलसेल बिजनेस के अंदर 20% प्रॉफिट है दोस्तों। और इसके अंदर अगर आपके पास में पैसा कम है और अगर आप चाहते हैं कि इसका रिटेल बिजनेस शुरू करें तो आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कम लगेगा। कम से कम आप 2 से 3 लाख रुपए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और डायरेक्ट जहां पर जो है ना मैन्युफैक्चरिंग होता है प्लास्टिक का वहां से माल परचेस करते हैं तो आसानी के साथ आपके एरिया में आप एक रिटेल बिजनेस बहुत ही अच्छा शुरू कर सकते हैं। इसमें प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो बहुत ही प्यारा प्रॉफिट है मिलता है दोस्तों। कम से कम इसके अंदर आपको 50 60 70% तक जो है ना रिटेल में प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि रिटेल के हिसाब से बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। आप खुद सोचिए कि आधे को आधा आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों आपको एक ही बात ख्याल में रखना है कि इसका माल आपको डायरेक्ट से लाना है, ना ही आपके एरिया में कोई होलसेल वाले से लेना है। अगर आपको पैसा बड़ा कमाना है, आपको काम बड़ा करना है तो आपको डायरेक्ट से ही माल लाना पड़ेगा जहां पर इसका माल मैन्युफैक्चरिंग होता है दोस्तों। और दोस्तों एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है लाइक कीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और दोस्तों इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें जिससे आपको समझ में आ जाए कि हमें प्लास्टिक का बिजनेस किस तरीके से करना है और हमें माल कहां से लाना है। आइए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जो है प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरिंग कहां पर होता है। इसका जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग एरिया है उसका नाम है हैदराबाद। हैदराबाद अगर आप जाते हैं डायरेक्ट और वहां से माल परचेस करते हैं तो आसानी के साथ आपके एरिया में एक होलसेल बिजनेस या फिर रिटेल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हैदराबाद के अंदर चार मीनार बहुत ज्यादा फेमस है, उसके पीछे जो है ना एक बहुत बड़ा मार्केट है बेगम बाजार करके दोस्तों, वहां पर प्लास्टिक के आपको जो है ना हर आइटम देखने को मिलेंगे। घरगुती जो नए आइटम अभी आ रहे हैं ट्रेंड में आ रहे हैं वो भी देखने को मिलेंगे और जो रेगुलर चल रहे हैं दोस्तों वहां पे आपको बहुत ही सस्ता माल मिलेगा। कम से कम चने फुटाने के रेट में माल मिलेगा दोस्तों। इतना है कि आपको डायरेक्ट हैदराबाद जाना है, बेगम बाजार से माल लाना है दोस्तों। और दोस्तों आजकल तो जो है ना ऑनलाइन का दौर है, ऑनलाइन का जमाना है, इस वजह से बहुत ही आसानी हो चुकी है।
है। अगर आप एक से दो बार भी जाते हैं और अच्छे अच्छे व्यापारी, अच्छे अच्छे कंपनी वालों से बात कर लेते हैं और उनका व्हाट्सएप नंबर ला लेते हैं, तो आसानी के साथ वो आपको व्हाट्सएप कर देंगे नए माल का, और आप यहां से ऑनलाइन पैसे डाल दे तो वहां से आपको ट्रांसपोर्ट में माल भेज देंगे दोस्तों। तो इससे कितना अच्छा आपका प्रॉफिट हो सकता है, कितना अच्छा आपका बिजनेस चल सकता है। लेकिन दोस्तों इसका लोकेशन भी जान लीजिए बिजनेस शुरू करने से पहले। इसका अगर लोकेशन आप सही देंगे तो इंशाल्लाह आपका जल्दी से बिजनेस ग्रो होगा। अगर आप रिटेल का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो तालुका प्लेस लेवल, सिटी लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल में आसानी के साथ में ये बिजनेस चल जाएगा दोस्तों। और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि कम से कम आप जो है ना रिटेल के अंदर 2 से 3 लाख का भी माल लाते हैं और आधे को आधा उस पर प्रॉफिट डालते हैं, यानी 3 के आपके 6 लाख बन रहे हैं, तो आप खुद बताइए कि कितना अच्छा बिजनेस है, कितना अच्छा प्रॉफिट है कि आपको आधे को आधा प्रॉफिट मिल रहा है दोस्तों। क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट है और इससे आपकी बहुत ही अच्छी कमाई हो सकती है दोस्तों रिटेल के अंदर। और एग्जांपल के तौर पे अगर आप होलसेल में माल लाते हैं, होलसेल में शुरू करना चाहते हैं, तो इसका भी लोकेशन जान लीजिए। इसका जो है सिटी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल में ही होलसेल जो है ना प्लास्टिक का आप बिजनेस शुरू करें, क्योंकि वहां पर छोटे गांव से लेकर बड़े शहर तक हर कोई जो है ना माल लेने पहुंचता है, परचेसिंग के लिए जाता है। तो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल, सिटी लेवल में प्लास्टिक का जो बिजनेस है चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा दोस्तों। और एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि एक छोटा मोटा व्यापारी भी आपसे माल लेते हैं 5,000, 10,000 का, इस तरीके से सिर्फ 50,000 रुपए रोज का भी धंधा करते हैं। आपका एक होलसेल में 50,000 रुपए रोज का, तो आसानी के साथ आप खुद देखिए दोस्तों कि 20% के हिसाब से 50,000 रुपए होते हैं, 10,000 रुपए रोज और महीने के 3 लाख रुपए होते हैं। बताइए कितना अच्छा बिजनेस है, कितना अच्छा प्रॉफिट है। और अभी ये जो है ना दोस्तों बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है, कम पैसों में मिलता है माल, फटाफट माल बिकता है फटाफट। लेकिन दोस्तों इसके लिए जगह बहुत चाहिए प्लास्टिक के माल के लिए, तो अच्छा आपको गोडाउन भी रखना पड़ेगा, अच्छी दुकान बनाना पड़ेगा, तभी जाके आपका बड़ा होलसेल बिजनेस शुरू हो सकेगा दोस्तों। और दोस्तों इतना है कि थोड़ी मेहनत है, थोड़ा स्ट्रगल है, बिना मेहनत करे, बिना स्ट्रगल से आप कुछ पा नहीं सकते। अगर आपको कुछ जिंदगी में कर दिखाना है, कुछ बड़ा पैसा कमाना है, और आपको अगर आप चाहते हैं कि इससे मैं बहुत ही अच्छा पैसा कमाऊं, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, अपना 100% देना पड़ेगा और अच्छा स्ट्रगल करना पड़ेगा, तभी जाके दोस्तों आप इस बिजनेस में कामयाब और कामरान होंगे। अगर ये भी सोचेंगे आप कि आज शुरू करूं कल कामयाब हो जाऊं, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। हर फील्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है, ग्रो होने के लिए वक्त लगता है, टाइम लगता है दोस्तों। कम से कम 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल आपको रेगुलर वर्क करना पड़ेगा उस बिजनेस पर, तभी जाके आप उस बिजनेस में कामयाब और कामरान होंगे। लेकिन दोस्तों आपको रिटेल बिजनेस शुरू करना है या फिर होलसेल करना है, वो तो आपके अमाउंट के हिसाब से आप करेंगे, लेकिन आपको डायरेक्ट से माल लाना है। कहां पर है? इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जो मार्केट है वो है हैदराबाद का जो फेमस मार्केट बेगम बाजार, वहां से माल लाना है और अपने एरिया में होलसेल या रिटेल प्लास्टिक का बिजनेस शुरू करना है। इस तरीके से अगर आप काम करते हैं दोस्तों तो इंशाल्लाह जरूर जरूर कामयाब और कामरान होंगे। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। हम इसी तरीके से नए नए बिजनेस आइडियाज पर वीडियोस लाते रहते हैं, तो हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।